है, उसके पश्चात हमारा कर्म क्या है, क्या करना चाहिए हमको, हमारा जिंदगी के क्या मकसद है, किस लिए हम इस जन्म हमको मिला और आगे हमको क्या करना चाहिए, ये कि कोई ने आपको सही रास्ता नहीं बता सकते हैं। संसार में हमारा माँ पिता माता जो है वो भी ये भूले भक्त संसार में तो फंसा हुआ है, वो भी नहीं रास्ता मालूम है उनको भी, और ना उनका अगले पीढ़ी को भी रास्ता मालूम नहीं। इसलिए हमारा शास्त्रों में जो कहा गया है उसी हिसाब से पहले आपको तो सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। बोलता है कबीरदास जी के सद्गुरु पावे भेद बतावे ज्ञान देवे उपदेश, कोयला की मैला तब छुटकी जब आग करही प्रवेश। अर्थात अब जो कोयला तो काला होता है ना, तो जब तक कोयला में अगर आग नहीं डालोगे, आग लगने के बाद कोयला धीरे धीरे पहले तो धुआं उठेगा, धुआं उठने के बाद फिर धीरे धीरे वो लाल हो जाएगा। तो हम लोग भी ऐसा है, तो कोयला का मैला कौन छुटा सकते हैं हमारा जिंदगी में? गुरु जी का वो जो ज्ञान है। हम लोग बोलते हैं ना कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब अज्ञान जो हमारा जो ज्ञान जो हमारा भीतर में जो है परमात्मा, वो जो अज्ञान से हम लोग वो ढका हुआ है उसको हम समझ नहीं पाते हैं जब तक हमारा जिंदगी में गुरु जी नहीं आते। गुरु जी आने के बाद ही गुरु जी का वो जो उनका जो ज्ञान शक्ति जो उसके पास जो मतलब पावर है, जो ज्ञान है, जो शक्ति है, वो शक्ति शिष्य के संचारित करता है, संचारित मतलब सबके शिष्य को देता है वो ज्ञान मार्ग कि देखो तुम कौन हो। तब जाके मालूम पड़ता है हमको कि मैं कौन हूँ। पहले हम सोचते थे कि शरीर ही ऐसा है, शरीर ऐसा है बस। शरीर के भीतर ये शरीर कौन चल रहा है, कैसे हम चल रहा है, क्या कर रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं सब ये हमारा शरीर के भीतर जो है भगवान परमात्मा रूपी मतलब आत्मा, आत्मा रेव गुरु, गुरु रेव आत्मा। तो ये जो हमारा जो आत्मा है वही सब है, वही हमको चला रहा है। पूरा शरीर जो चल रहा है ना सब वो वही चला रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम चला रहे हैं, हम कुछ नहीं। जब तक हमारा शरीर में वो आत्मा है तब तक हम है, और वो आत्मा जब हमारा शरीर से निकल जाएगा तब जाके हम मुर्दा है। अब इस शरीर को लेके हम कितना कुछ करते हैं, एक खेती करते हैं, इतना पैसा कमाता है, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई काम नहीं है। ये बोलता है पहले तो सोचते कि ये सब किताब में लिखा है, कहानियां हैं, ऐसा वगैरह है। लेकिन जब आप गुरु जी के पास आएंगे, उसके शरण लेंगे और उसके बाद जब करेंगे, करते करते आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं, ये जो कहा गया है और गुरु जी जो मेरे को बोल रहा है उस हिसाब से चलने से आपका वो ज्ञान धीरे धीरे आपका ठोस ज्ञान हो जाएगा। पहले पहले आपको ये हो जाएगा कि ये सब सही हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, ये बात गुरु जी का के, इसलिए बार बार गुरु जी से मिलना पड़ता है। फिर मिलने के बाद गुरु जी से पूछने से गुरु जी तब जाके आपको बोलेगा और आपको आगे बढ़ा देगा और किया देगा, ऐसा है। तो इस तरह से हमारा जिंदगी का जो मतलब असली मकसद है कि कोस्तंग कुहंग कुओ तो आया तो कामे जननी कुओं में ता तो, मतलब कहाँ से तुम आए हो, कौन हो तुम खुद कौन हो, उसको धीरे धीरे अपना जिंदगी में तुम समझने लगोगे कि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर के भीतर जो शरीर के ऊपर परे जो है वो आत्मा मैं ही हूँ, और वो आत्मा से परमात्मा का मिलन जब हो जाता है तभी तुम्हारा ये जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। जिंदगी का मकसद पूरा होने का लाभ क्या होता है? मतलब ये बार बार जन्म मरण के जो ये सिलसिला हमारा जिंदगी में चल रहा है, हम सोच नहीं पाते हैं। कोई भी मतलब इंसान ऐसा सोचने में मतलब ये नहीं होता है, मन में मतलब उसका ठोस नहीं जमता है कि ये सच है कि नहीं, यही सोचने में ही पड़ जाते हैं लोग ज़्यादातर। तो जब तुमको मालूम हो जाएगा नहीं, वो परमात्मा के पास जाना है, भगवान मिलना मतलब तुम्हारे पास भगवान आके खड़ा नहीं होता है। भगवान मिलने का मतलब है तुम्हारा जो आत्मा है वो आत्मा को पूरा तरह से मतलब उस परम ज्योति से मिलना है।
आपका शरीर के भीतर भी ये ज्योति है, जो ज्योति बोलता है एक सूरज नहीं, एक ऐसा 100 सूरज के जैसा आपका शरीर में भी वो मतलब उजाला आएगा। तो ये सब तो गहरी बात है, इसको कोई बात नहीं है, ये तो आप साधन करेंगे धीरे धीरे तब जाके आपको इसका पता चलेगा। लेकिन ऐसा है कि हमारा जो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का जो क्रियायोग जिसका प्रवर्तक है श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, उनके द्वारा अपना जो एक क्रिया प्रदान जो प्रणाली है, हमारा गुरु लोग जो क्रिया देते हैं, ये भारत के मतलब सर्वोत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ जो साधन प्रणाली है उसमें से एक है। जैसा आप यहाँ से कलकत्ता जाएंगे तो कलकत्ता जाने से एक तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, दूसरा जा सकते हैं ट्रेन से, तीसरा जा सकते हैं प्लेन से। तो जाना तो एक ही जाएगा में है, रास्ता तो एक ही है। आप बस में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, प्लेन में भी जा सकते हैं। तो हमारा क्रियायोग का जो साधन है, इसको आपका ये भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि ये प्लेन में जाने का बराबर है। क्रिया करेंगे तो पूरा आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप जो साधन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं। और उसके साथ तो गुरुजी है ही, गुरुजी है वो प्लेन का जो इंजन है ना, वो इंजन बराबर ही है गुरुजी सबको लेके जाने को तैयार है। लेकिन हम अगर जाए तब ना, हमारा इच्छा अगर हो ऐसा। गुरुजी तो सत्संग सब जगह करते हैं, किस लिए कर रहे हैं गुरुजी? ये 7 दिन तक भागवत किस लिए कर रहे हैं गुरुजी? इतना उम्र हो रहा है फिर भी इतना सब जगह में जाके इतना ध्यान देके सबके पास लेके कर रहा है। मतलब एक ही है कि हमारा जो भक्त लोग उन्होंने शिष्य वर्ग जो किया है, उनको सबको लेके जाना है, कैसे तैसे करके उसको आगे बढ़ाना है। इस हिसाब से गुरुजी करते हैं, सब जगह भागवत सुनाते हैं 7 दिन। ये 7 दिन में आपका जो मन है वो 7 दिन तक एक जगह में जुड़े रहते हैं। आप देखिए ना, धीरे धीरे पहले जब आए थे भागवत में हम लोग 7, 10, 15, 20, 50 हो रहा था, धीरे धीरे 500, 700, 1000 तक हो गए। मतलब ये जोड़ रहा है, इसी हिसाब से गुरुजी जोड़ता है। और फिर हम लोग सुनने के बाद अगर उसको ठीक से ध्यान करके आगे आगे उस हिसाब से चलेंगे जिंदगी में, तो हम आगे बढ़ेंगे। और बोलता है ना कि गुरुजी का कृपा हुआ, भगवान का भी कृपा हुआ, लेकिन तुम खुद अगर खुद के ऊपर कृपा ना करो तो क्या होगा? तो ये भी ऐसा बात है कि हमको भी खुद के ऊपर भी थोड़ा सा कृपा करना पड़ेगा। कैसा कृपा? कम से कम रोज सुबह शाम को क्या करते हैं उसका थोड़ा सा अंदाजा लेके खुद के ज़िंदगी में कि हम गुरुजी ने जो दिया है क्रिया उसको कम से कम करें। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना तक धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। यही बात है, और क्या बोलेंगे? गुरुजी का चरण में फिर से एक बार नमन करके हमारा वाणी का यही विश्राम देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। साधु साधु साधु। अद्वैतानंद बाबा ने आपको सुना रहे हैं, गुरु जी के शरण में आपको जाना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा। केवल जीवन इतनी में समाप्त नहीं करना चाहिए, खाओ पियो रहो बस। जब तक आपने गुरु जी के शरण में जाके उनकी कहाना, वो जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, उसको नहीं समझेंगे तब तक आपका लेना नहीं लेना के बराबर है। स्कूल में अपने पाठ पढ़ने के लिए भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद आप घर में रह रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तब पाठ जो ज्ञान विज्ञान, चाहे गणित, चाहे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कुछ भी हो, आपको उसी विषय में पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं सीख पाएंगे। तो ये भी भगवान की भजन करने के लिए तरीका है सहज क्रिया योग। बहुत प्रकार के तरीका होते हुए भी ये कहते हैं प्लेन में जाना,
यहाँ से कलकत्ता आप पैदल जाएंगे तो आपका समय लगेगा, कितना समय, 2-3 महीना लगेगा। फिर प्रतिदिन आप 30 किलोमीटर चलेंगे तो कलकत्ता यहाँ से मान लीजिए 140 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर चलने से 4 महीना लग जाएगा। हवाई जहाज में जाएंगे, प्लेन में कितना समय, 2 घंटा, तो इतना समय बचा लिया आपने। तो क्रिया योग ऐसी ही है, प्लेन में जाना जैसी है, लेकिन सुनने में काम नहीं होगा। 7 दिन आपने सुना, काम में लेना पड़ेगा, काम में नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। इतनी उनका कहना है, उसको साधुवाद है। इसके बाद हमारे गुप्ता जी बाबा आए हुए हैं इस इलाका में। जब हमने आया था 40 से 45 साल पहले, ते गुप्ता जी बाबा और उनके एक मित्र थे, अभी भी वो मूर्ति हैं, उनकी पत्नी, दोनों मिलके यहाँ पर इस इलाका में पहले मध्य प्रदेश में दीक्षा लिया था। तो कितने दिन के हैं बाबा जी, वो थोड़ा सा आपको सुनाएंगे 2 शब्द। इसके बाद हमारे मासी माँ हैं, वो 2 शब्द कहेंगे। और यहाँ पर हमारे वासुदेवानंद बाबा है, ये भी 2 कथा कहेंगे बस। बांग्ला भाषा में कहने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आज तो इतनी ही करके जल्दी कर देंगे। अगले काल फिर 3 बजे आभारी अनुष्ठान है। श्री परमात्मा नमः। हाँ, थोड़ा सामने। श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखम रंजित बाबा इधर आ जाओ। ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदस्यं तस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अज्ञानतिमिरादसंज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पंचादि पे विराजमान पूजनीय गुरु महाराज जी, साधु संत, उपस्थित सज्जन माताएं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुजी ने मुझसे बोला है, गुरुजी की आपने 7 लोग तक सुनी है, भागवत जी कथा सुनी, अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो मतलब इस लायक हूँ नहीं, फिर भी गुरुजी का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। मानव जीव का सबसे बड़ा दुश्मन यदि है तो कौन है? मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जिसने मन पे विजय प्राप्त कर ली, समझ लो सब कुछ उसने मतलब हासिल कर लिया। इसलिए अपने मन को कुविचारों की तरफ नहीं जाते हुए उनको सुविचारों की तरफ लाइएगा। और ये विचार मन को मतलब सही करने मतलब लाने के लिए गुरुजी ने 7 दिन में आपको बहुत से इस प्रकार में मतलब प्रवचन दिए हैं कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, जिससे अपना भाव मतलब भक्ति में, भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में अपना मन लगे। तो मन को विजय प्राप्त करना सबसे प्रथम है मतलब मानव जीवन का। यदि मन आपका बस में नहीं है तो आप कितनी ही भक्ति करो, कितना ही मतलब पूजन पाठ करो, आपका उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे मान लो आपका कोई कमरा है, चारों तरफ से बंद है, खिड़की दरवाजे, उसमें सूर्य का प्रकाश जा नहीं सकता। इसी प्रकार अपने मन के जो दरवाजे हैं उनको आप खोलिए, तो उससे क्या होगा कि आपका ज्ञान प्रकाश आपके अंदर जाएगा
उससे आपकी मतलब मन शुद्ध होगा, उससे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धा से आपके मतलब भक्ति होगी। ये सब मतलब मेरे होगा तभी आपका जीवन सफल है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आप 7 रोज भागवत सुन के जाइए यहाँ से, घर जाके भूल जाओ। क्या मतलब गुरुजी क्यों प्रश्न पूछते हैं? मतलब आप डेली आपने देखा होगा कि मतलब विसर्जन के बाद 2 प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? इसीलिए कि आपका ध्यान भागवत सुनने में है कि नहीं। भाई मतलब आपने जो सुना है उसका ध्यान से सुना कि सुना, इसलिए वो प्रश्न पूछते हैं कि मतलब उसका ये है मतलब है कारण कि भाई आपने मतलब अपनी तो यहाँ से सुन के चले गए, भूल गए कि कहाँ गए, कोई सीता थी, कौन रावण थे, क्या था मतलब। तो इसलिए मन को अपने बस में रखो तो मतलब उसमें आपका सब सफल जीवन है। गुरुजी ने इस बारे में मतलब बहुत मतलब विस्तार से मतलब हर प्रसंग में भी बताया, उनके भी अनुभव बताए हैं गुरुजी ने मतलब। तो इसलिए गुरुजी का मतलब कहना, उनका उपदेश सुनना ये अपने लिए जरूरी है और हर मनुष्य के लिए गुरु होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कलयुग में गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको मतलब आपके जीवन को सफल बना सकते हैं, आपको भवसार पार करा सकते हैं। बाकी मतलब इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। यदि मान लो किसी के गुरु नहीं है, आप किसी भी मतलब को गुरु मान लो, हनुमान जी को गुरु मान लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, गुरुजी के द्वारा जिसने दीक्षा लिए गुरुजी के मंत्र की एक जावला बड़ी ध्यान से करो। ऐसा नहीं कि आप माला लेके बैठ गए और ध्यान आपका कहीं है। यदि आपने एक ही माला ही ध्यान से कर ली तो समझ लो आपका मतलब मैंने वो हो गया। तो उसको गुरुजी के जो बताए हुए हैं वो मतलब करिए। गुरुजी सब संकट का निवारण करने वाले हैं। आपके जीवन में जितने भी संकट हैं उसका निवारण गुरुजी कर देंगे। हनुमान जी भी को भी गुरु मान लिया, हनुमान चालीसा उनका मंत्र है। हनुमान जी भी मतलब मेरे सब संकट के निवारण करने वाले हैं। हनुमान चालीसा में जिनको हनुमान चालीसा आती होगी 3 बार संकट का शब्द आया हुआ है हनुमान चालीसा में। तो हनुमान जी को आप गुरु मान लो, हनुमान चालीसा को ज़्यादा समय लगता नहीं, चलते फिरते हो जाती है। इसलिए गुरुजी ने उपदेश दिए हैं, उनके उससे मतलब चलिएगा। अच्छे सरल रहो, सहज रहो, अच्छे कर्म करते रहो। कर्म करने से मतलब सबका जीवन सफल होगा। रामायण में चौपाई है मतलब मेरे आप सब लोगों को मालूम होगा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस पावा। तो कर्म एक ऐसा है कि कर्म के द्वारा ही अपना जीवन, अपने अच्छे कर्म करेंगे तो ठीक होगा, खराब करेंगे तो दुर्गति होगी। तो इसलिए अपने अच्छे कर्म करो। और दूसरी चौपाई एक और है, काहू ने कोई सुख दुख कर दाता, काहू ने कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सब भ्राता। मैंने आप दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसा वो नहीं है कि जो आपको सुख दे दे या आपको दुख दे दे। वो अपने कर्म के हिसाब मतलब जो अपन निज कर्म करेंगे, अपना निजी कर्म करेंगे, वो ही अपने को मतलब इन्हें भोगना पड़ेगा। उसमें आप किसी को ये दोष ही दे सकते कि मुझे इसने मतलब तकलीफ दे दी, इसने मुझे मतलब सुख दे दिया। ये नहीं, ये आपके कर्म के ऊपर है। आप तो कर्म करते जाइए, अपना जीवन सफल हो जाएगा। मतलब ऐसे बस इतनी बातें कर। साधु साधु साधु। मैं थोड़ा हाँ 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 कीजिए। मैं थोड़ा अब ये यहाँ पे 7 दिन तक भागवत जी का हुआ। गुरु जी हमारे सत्यानंद जी गुरु महाराज जी का मतलब मैंने जन्मदिवस ही मनाया। उसके बाद जो 7 दिन का गुरु जी ने किया है, जिसमें थोड़ा सा मतलब आभार प्रदर्शन कर देता हूँ मतलब लोगों का, जिन लोगों ने। सबसे पहले तो मैं श्री गुरु महाराज जी का ही मतलब आभार प्रदर्शन करता हूँ कि उन्होंने ये 7 दिन का मतलब भागवत का कार्यक्रम रखा और आप लोगों को भागवत जी का श्रवण कराया। आपको उससे लाभ मिलेगा। दूसरा है, ये मंच पे हमारे विराजमान जो हैं वासुदानंद जी, इन्होंने आपको बहुत अच्छे मतलब मैंने भजनों की प्रस्तुति दी। बहुत अच्छे इनके भजन हैं। इनके साथ वो विशाल भाई हैं मतलब विकास भाई ढोल तबला वाला, उसका भी सुना, वो भी मतलब बहुत अच्छे हैं। साथ में एक भाई लक्ष्मीकांत जी, इनका भी मतलब उन्हें बढ़िया संगीत में दिया। मैं इनका भी हृदय से आभार प्रदर्शन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दूसरा ये है कि जिन लोगों ने अब मैं को यहाँ पे मतलब इस कार्यक्रम में 7 दिन तक अपने तन मन धन से जिन्होंने भी सहयोग दिया, उनका भी मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ हमारे आश्रम की तरफ से और गुरु जी की तरफ से।
जिन महिलाओं ने ठंड के समय में आया तो नहीं था, मतलब जिस दिन कलश यात्रा आई थी, लेकिन मेरे पास वीडियो पोस्ट आ गया था, मतलब मैंने देखा कि ठंड में इतनी लाइन, मतलब जिन महिलाओं ने मतलब कलश यात्रा में भाग लिया, मैं उस माताओं का भी मतलब मैंने मतलब हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूँ और मतलब मैंने प्रणाम करता हूँ। दूसरा, जिन लोगों ने मतलब तन मन धन से जैसा भी सहयोग दिया, मैं सभी लोगों का मतलब मैंने आभार प्रदर्शन करता हूँ। तो इसके बाद मतलब मैं अपनी तो गुरु जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। गुरु जी को नारायण नारायण नारायण। गुप्ता जी का दुष्शब्द में अपने को ये निष्कर्ष मिला है, आपको करना पड़ेगा। कोई नहीं कहूँ कर सुख दुख